नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, यह वीडियो उन हमारे मित्रों के लिए है जिन्होंने 7 से लेकर 10th जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का पास कर गए। और जैसा कि आप जानते हैं, सबका शेड्यूल भी दे दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और इंटरव्यू का डेट। तो मित्रों, अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको जो है सो क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। ये जो समय आपके जो बचे हुए, बहुत कम समय बच गए। तो सबसे पहले मित्रों, आप अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले देख लीजिए। जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका मान लीजिए कि ओबीसी का है, चाहे आपका जो भी है इनकम का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जितना भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर किए हैं, उसको आप अपने सबसे पहले उसको व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन आपके करेंगे। साथ ही साथ कॉन्फिडेंट रहिए। आपका जो नॉलेज का टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा पास किए, मेंस परीक्षा पास किए, तो कहीं न कहीं आपको विषय वस्तु की पकड़ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी आप जानते हैं, तब तो यहाँ तक आए हैं। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आप कूल माइंड रहिए। आप अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है? बदलने का प्रयास नहीं कीजिए। आप जैसे हैं आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या है कि अपना पहनावा ओढ़ावा भी देख लीजिए, जैसे शर्ट, पैंट, टाई, जूता थोड़ा सा कर लीजिए अपना। जो भी इंटरव्यू का होते हैं, ब्लैक शूज है ना, टाई ले लीजिए और अपना शर्ट सिला लीजिए। ये थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लुक होना चाहिए। और आप जैसे हैं आप अच्छे हैं, यानी आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट में रहना है। इंटरव्यू क्या है मित्रों, आप यूपीएससी जैसा इंटरव्यू में भी आपको जाने का मौका मिलेगा ना, तो इंटरव्यू की जो शुरुआत होती है वो आपसे शुरू होती है। आप अपना नाम पहले बताइएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम चंद्रशेखर है, तो मैं बोलूँगा मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं झारखंड के गिरिडीह जिले, चाहे जो भी है, वहां से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तो पहले अपना आपका इंट्रोडक्शन सही होना चाहिए। मैंने जो है स्कूलिंग यहाँ से किया, मैंने स्नातक ये कॉलेज से, इस विद्यालय से पास की है। अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ ये भी आप बता सकते हैं। वर्तमान में मान लीजिए कि हम शिक्षण सेवा में हैं, वर्तमान में हम पुलिस सेवा में हैं, वर्तमान में हम इस पोस्ट पर हैं, चाहे वर्तमान में मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, हो गया। तो इस तरह से अपना जो बैकग्राउंड है आपका, जो उसको तैयार रखिए। मान लीजिए कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहां की कुछ खासियत है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गिरिडीह जिला से है, तो गिरिडीह जिला को खासियत है, मान लीजिए पारसनाथ हैं, खंडोली हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिज्म हैं, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। कोई वहां समस्या है, मान लीजिए नक्सली समस्या है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो मित्रों, आप झारखंड के किसी जिले से हैं, चाहे बाहर के भी आप हैं, तो अपना कम से कम वहां के बारे में आपको बेसिक चीज जानकारी होना चाहिए, ठीक है? अपने गृह जिले के बारे में बेसिक जानकारी रखिए। अपने कॉलेज, विश्वविद्यालय से जहां पढ़े हैं उसके बारे में जानिए। आपका जो ऑनर्स का विषय रहा है, मान लीजिए आप इतिहास से हैं, आप ज्योग्राफी से हैं, तो बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए। ये आपका बेसिक है। इसको 2 पार्ट में आप बांट के देखिए। एक तो आपका पर्सनल जो बायोडाटा है, आपका जो हॉबीज है, आपका जो बैकग्राउंड है, उसे एक तैयार कर लीजिए। और दूसरा, वर्तमान झारखंड की जो समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, नक्सल की समस्या है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत ज्यादा हुए हैं, आप देखे होंगे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे लोक सेवा आयोग से हो, चाहे तरह तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए, किसानों की समस्या को दूर करने से, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो आप झारखंड के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा तैयार करें।
मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो आप झारखंड का सिलेबस का आपका जो तैयार किए थे बेसिक चीज, जैसे जो आप लूसेंट में पढ़ते हैं झारखंड कौन कहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ धान का कृषि ज्यादा होता है, कहाँ पर जनजाति की संख्या ज्यादा है, जो वन लाइनर चीज आप किए वो भी बहुत मायने रखता है। यहाँ का साक्षरता दर जैसे जान लीजिए, अब मान लीजिए किसी शिक्षा क्षेत्र से आपको पूछ सकता है यहाँ का साक्षरता दर क्या है, इतना कम साक्षरता दर क्यों है, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये सब जो है बेसिक चीज है, इसको आप करिए। साथ ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको झारखंड के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप झारखंड में जो है आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ नहीं बनाना है। जैसे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में जो जो योजना चलाई जा रही है उसको ध्यान में रखिए, किसानों के लिए जो शुरू किए गए हैं उसको ध्यान में रखिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्लोबल लेवल पर देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल की जो समसामयिकी जो घटनाएं हैं, ठीक है, जो प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। बहुत बेसिक चीज रखिए, बेसिक चीज बहुत जरूरी होता है। लेकिन संभवतः आपका जो इंटरव्यू है ज्यादातर बेस्ड आप ही का राज्य से ही रहेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में ज्यादातर आप ही राज्य की जो समस्या है, चाहे वो नक्सल समस्या हो, चाहे ग्रामीण विकास की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अंधविश्वास हो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे भी कोरोना समस्या है, तो कोरोना के लिए आप जो है सो कोरोना से बचने के लिए आप जनता को किस प्रकार से आप जागरूक कीजिएगा, क्या आपका कदम होगा, ठीक है। इस तरह की चीजों को, जो वर्तमान की जो समस्या है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और मित्रों मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जहां पर भी हैं, रांची में है, हजारीबाग में है, पटना में है, दिल्ली में है, कहीं भी हो सके तो एक दो मॉक आप इंटरव्यू किन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप होगा। लेकिन मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें अभी तो मैंने आपको एक दायरा बता दिया, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रश्न लेके आऊंगा और उस पर आपको बता दूंगा कि इसका जवाब किस प्रकार से देने का प्रयास करना है। और कॉन्फिडेंट किसी चीजों के बारे में आप अच्छे से बताइएगा, डरिएगा नहीं, है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को आप रखिएगा। यदि आप जिस प्रश्न का जवाब नहीं जान रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा सर मुझे इस प्रश्न का जवाब मालूम नहीं है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं मित्रों, नींद पूरा लीजिए, अच्छा खाना खाइए, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। आपको बहुत खुश होना चाहिए कि भैया आप तो इंटरव्यू तक पहुंच गए ना। बहुत लोग प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप इंटरव्यू तक चले गए, तो बहुत खुश रहिए, भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। और जो भी बेसिक चीज है उस पर पकड़ बनाइए, ठीक है। जो हमारा राज्य की समस्या है, राज्य का जो मुद्दा है, अभी आप थोड़ा सा झारखंड की जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, झारखंड की योजनाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। मित्रों यदि आप पहला प्रेफरेंस आप डीएसपी रखें, पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो पुलिस की जो समस्या है, जैसे नक्सल को कैसे समाप्त करेंगे, पुलिस प्रशासन को आप एक फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, लोगों का फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, लोगों का जो भय पुलिस के प्रति उसको आप कैसे समाप्त करेंगे, आधुनिक तकनीक को आप कैसे पुलिस में शामिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को, मुद्दों को आप जो है सो रख सकते हैं, अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा यदि आपका पहला प्रायोरिटी पुलिस सेवा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसका जवाब किस तरह देना चाहिए निश्चित रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूं कि कॉन्फिडेंट बना के रखिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि 8 क्लास में मैं जिस बच्चे को बताया करता था कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, वो 2 बच्चे मेरे आज वो 8 क्लास के बच्चे दोनों आपका इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसका नाम विजय है और सीमा है। ये दोनों स्टूडेंट हमारे उस समय 8 क्लास के स्टूडेंट हुआ करते थे, दोनों एक ही बैच के हैं। और मुझे इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलकर खुशी हो रही है कि वो बच्चे मेरे जेपीएससी मेंस क्वालिफाई करके आज इंटरव्यू तक जा रहे हैं और बोलते हैं कि सर आप उस पीरियड में जो हम लोग को बताया करते थे वो मुझे बहुत काम आया। तो मित्रों मैं चाहता हूं और मैं भगवान से भी मनाऊंगा कि हमारे जो बच्चे दोनों स्टूडेंट्स हैं उस दिल निश्चित रूप से सक्सेस करें। मुझे बहुत खुशी होगी और आप सभी भी सक्सेस करें। बस कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट। आपको
सबसे पहले जो भी चीज जानते हैं अच्छे से बोलने का प्रयास कीजिएगा, लड़खड़ाना नहीं है। मित्रों, मुझे लगता है कि जितना भी हो सका इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सुनने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो स्किप करके आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारे विद्वान लोगों का जो है सो आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे ट्यूटर भी हैं, उनका भी आप सुनिए। मेरा से भी यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं आपके इस मतलब दौर में, आपके इस सफलता में थोड़ा कुछ मैं भी भूमिका निभा सकता हूं, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। तो निश्चित रूप से यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके मनोबल को तोड़ा कभी नहीं जाएगा। मैं जब से इस चैनल को बनाया हूं, अब देख लीजिए, चाहे वो रिजल्ट की बात अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिया था कि भाई रिजल्ट आएगी, तो आपका निश्चित है कट ऑफ एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ना, वो एक अनुमानित होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के अनुमान किया जाता है कि इतना कट ऑफ हो सकता है। इसमें यदि सही नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि फेल्यूर है, सही अनुमान नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं लगाता है। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इसके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपके मनोबल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, घटाया नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को। आपका दिन शुभ हो।